कि जब कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे हम तो हमको सब कुछ मिलता है, तो ऑल और सम का रूल फॉलो होता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, और जब हम कंफर्ट जोन के अंदर आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ही मिलेंगी, तो इसीलिए इसमें सिर्फ सम का रूल फॉलो होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करेंगे हम सिविलिज्म का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 से 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में जो मैं सवाल लगा रहा हूँ उसका रूल बताया हुआ है कि उस वीडियो में आप देखेंगे ना, तो जो मैंने इसमें जो रूल लगा रहा हूँ सम ऑल का, जितने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप वो वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प होगी आपकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल प्लेयर्स आर एजुकेटेड, सभी प्लेयर्स एजुकेटेड हैं। ऑल एजुकेटेड और आर कल्चर्ड, कि सभी एजुकेटेड कल्चर्ड। अब आप लोग इसको जो है सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करिए, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा। अभी हम चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। जब वेन डायग्राम से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, उसके बाद जब मैं आपको 150 रूल सिखाऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन और आसानी से आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो बोलता है ऑल प्लेयर्स आर एजुकेटेड, सभी प्लेयर्स एजुकेटेड हैं। तो मैंने बताया था ना, ये हो गया हमारा ऑल, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सभी प्लेयर्स एजुकेटेड है, तो ये हो गया हमारा प्लेयर्स, ये हो गया हमारा प्लेयर्स। उसके बाद सभी प्लेयर्स एजुकेटेड हैं, ये हो गया हमारा एजुकेटेड, ये हो गया एजुकेटेड। ठीक है, फिर बोलता है ऑल एजुकेटेड आर कल्चर्ड, सभी एजुकेटेड कल्चर्ड हैं, ये सभी एजुकेटेड कल्चर्ड है। ये मैंने पहले ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में ये एक्सप्लेन किया हुआ कैसे फिगर को हमें ड्रॉ करना है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पार्ट 1 और 2 एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ आपको समझ में ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने स्टेटमेंट से इस फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 दिया हुआ है और बताना है कि स्टेटमेंट में कौन सा ये दोनों फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखो एक मैंने रूल बताया था आपको कि अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सम और ऑल फॉलो करता है, और बाहर से अंदर जाएंगे तो क्यों कि ओनली सम फॉलो करता है। अब ये क्यों फॉलो करता है, कॉन्सेप्ट भी इसका मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए बनाया है। मान लीजिए ये आपका कंफर्ट जोन है, ये आपका कंफर्ट जोन है, यहाँ पे आपको सब कुछ आराम मिल रहा है, और ये आपका बाहर लाइफ है, ये बाहर लाइफ है आपकी। ठीक है, ये आपका कंफर्ट जोन है, लेकिन हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में अंदर आना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। और जब आप बाहर से अंदर आएंगे, मतलब बाहर से आप कंफर्ट जोन में आना चाहेंगे, तो आपको कुछ ही मिलेगा, मतलब सम चीज़ ही मिलेगी, सब कुछ आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऑल में सम भी शामिल होता है, इसीलिए यहाँ पे सम होता है। इसका मतलब ये है कि जब कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे हम तो हमको सब कुछ मिलता है, तो ऑल और सम का रूल फॉलो होता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, और जब हम कंफर्ट जोन के अंदर आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ही मिलेंगी, तो इसीलिए इसमें सिर्फ सम का रूल फॉलो होता है। समझ में आया? इसका ये ट्रिक समझ में आ गया ना, कि अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल और सम क्यों फॉलो करते हैं, और बाहर से अंदर आते हैं तो सिर्फ सम क्यों फॉलो करते हैं। ये ट्रिक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। अब बोलता है कि ऑल प्लेयर्स आर कल्चर्ड, सभी प्लेयर्स कल्चर्ड हैं, तो हमको प्लेयर्स से कल्चर्ड की ओर आना, मतलब हम अंदर से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल बोल दिया है, ठीक है, यहाँ पे ऑल बोल दिया है, और अंदर से बाहर आने पे ऑल का रूल भी फॉलो होता है और सम का रूल भी फॉलो होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा कि ऑल प्लेयर्स आर कल्चर्ड, सही हो गया। ठीक है, अब बोलता है ऑल कल्चर्ड आर प्लेयर्स, सभी कल्चर्ड प्लेयर्स है, मतलब अब इसमें क्या बोल रहा है, अब कल्चर्ड से प्लेयर मतलब बाहर से अंदर जा रहा है, कल्चर्ड से प्लेयर की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ सम का रूल फॉलो होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऑल दिया हुआ है, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा ओनली 1 फॉलो, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। समझ में आया ना? इसीलिए अपने आप को हर चीज़ में ऐसी ट्रिक में ढाल लो जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप लोगों ने जिस हिसाब से इस क्वेश्चन को लगाया होगा, अब आप ये सोचिए कि जो आपने लगाया वो आसान था कि जो मैंने आपको लगा के दिखाया वो आसान था। अब जब हम इस क्वेश्चन को 150 रूल से भी लगाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला बोलता है ऑल हैंस आर कॉक्स, सभी मुर्गियाँ कॉक्स हैं, मतलब ये हो गया हमारा हैंस, ये हो गया हमारा हैंस, और ये हो गया हमारा कॉक्स, ये हो गया हमारा कॉक्स। ठीक है, फिर बोलता है नो हैन इज ब्लैक, कोई भी हैन ब्लैक नहीं है, ये हैन हो गया, और ब्लैक यहाँ पे ऐसे बना देंगे और यहाँ लिख देंगे ब्लैक, ये हो गया हमारा ब्लैक, और कोई भी हैन हमारी ब्लैक नहीं है, कोई भी हैन हमारी
सॉरी कोई भी हैन हमारी ब्लैक नहीं है। ठीक है, फिगर बन गया। अब बोलता है ऑल कॉक्स आर हैन, सभी कॉक्स हैन हैं। भाई ये कॉक है, ये हैन है। क्या बोल रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, मतलब ये जो है कंफर्ट जोन की तरफ जा रहा है, और यहाँ सिर्फ सम का रूल फॉलो होता है, ओनली सम का रूल फॉलो होता है, और यहाँ पे ऑल लिख दिया है, तो इसलिए ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मस्त है ना। अब बोलता है नो हैन इज ब्लैक। भाई देखो स्टेटमेंट में यही सेम लिखा हुआ है, कंक्लूजन में भी सेम लिख दिया है। तो मैंने बताया था ना अपने रूल में पार्ट 1 में कि री स्टेटमेंट कभी भी कर देगा तो वो हमेशा हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे री स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा री स्टेटमेंट हो गया है, री स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारा गलत होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, इसमें होगा ये डी, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स और सम एनिमल्स आर ह्यूमन। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ, दो कंक्लूजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल एनिमल्स आर बर्ड, सभी एनिमल्स बर्ड हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एनिमल्स, ये एनिमल्स हो गया, और ये हो गया हमारा बर्ड, ये हो गया हमारा बर्ड। ठीक, सभी एनिमल्स हमारे बर्ड हैं। फिर बोलता है सम एनिमल्स आर ह्यूमन, कुछ एनिमल ह्यूमन है, मतलब ये एनिमल हो गया, और ये कुछ का फिगर मैंने ऐसे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये हो गया हमारा कुछ एनिमल हमारे ह्यूमन है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट से, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब कंक्लूजन जो दिया हुआ है उसको इससे फॉलो कराते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है कौन सा नहीं। तो पहला बोलता है सम ह्यूमन आर बर्ड्स, कुछ ह्यूमन बर्ड हैं। तो ये हमारा ह्यूमन है, ये हमारा बर्ड है, सही बात है, ये इतने ह्यूमन हमारे बर्ड हैं, बिल्कुल सही, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, दूसरा बोलता है सम बर्ड्स आर ह्यूमन, कुछ बर्ड्स ह्यूमन हैं, ये बर्ड है, ये ह्यूमन है, फिर वही स्टेटमेंट उल्टा सीधा कर दिया इसको बस, तो ये भी सही हो गया हमारा। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमारा कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 बोथ आर फॉलो। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको हटा देते हैं पहले। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है सम ए इज नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो ऐसे बनाया हमने ए, ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा बी, और ए का कुछ पार्ट जो है वह बी नहीं है। ठीक है, फिर अगला बोलता है ऑल बी इज सी, सभी बी सी है, मतलब ये बी हो गया, और इसको हमने ऐसे बना दिया, ये हो गया सी, सभी बी हमारे सी हैं। ठीक है, अब नो सी इज डी, कोई भी सी हमारा डी नहीं है, मतलब ये सी है हमारा, और इसको ऐसे बना देंगे, डी हो गया हमारा, कोई भी सी हमारा डी नहीं है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट से इतना फिगर बन जाएगा, बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है कौन सा नहीं फॉलो करता है। देखो पहला है नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है। अब ये बताना ये सही है गलत। अब देखो ये बी है हमारा, ये डी है हमारा, मैंने बताया था आपको कि बी इसके अंदर है, बी जो है सी के अंदर आता है। तो मान लो ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, तो जब बाप का इससे कोई रिलेशन नहीं है तो बेटे का भी इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी हमारा डी नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, पहला हमारा सही हो गया। ठीक, दूसरा बोलता है सम ए इज नॉट डी, बोलता है कुछ ए डी नहीं है। भाई देखो ए और डी में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसका कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि सम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कमेंट नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक, अब अगला कंक्लूजन क्या बोलता है, बोलता है ऑल डी इज सी, क्या सभी डी सी हैं। देखो डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, उसने बोल दिया है कोई भी सी डी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑल डी हमारा सी नहीं है, मतलब ऑल डी हमारा सी नहीं है, तो इसमें खाली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा इस वाले क्वेश्चन में, और 2 और 3 गलत होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, इसको हटा देते हैं। देखो अगला बोलता है सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स स्टूडेंट हैं। देखो जब इन सवाल को ना फिर से जब 150 रूल सिखा दूंगा ना, उससे लगाऊंगा ना, उससे बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, अभी आप लोग वेन डायग्राम से भी सीख लीजिए कि वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व होता है। देखो बोल रहा है सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स स्टूडेंट हैं, तो ये हो गया हमारा टीचर्स, ये हो गया हमारा टीचर्स, और ये हो गया हमारा स्टूडेंट, ये हो गया हमारा स्टूडेंट। ठीक है, तो बोलता है सम टीचर्स आर स्टूडेंट, कुछ टीचर स्टूडेंट हैं। फिर बोलता है ऑल टीचर्स आर गर्ल, सभी टीचर्स गर्ल्स हैं, मतलब सभी टीचर्स हमारी गर्ल्स हैं, ये हो गया हमारा गर्ल्स। ठीक, किसी कोई दिक्कत इसमें, सभी टीचर्स हमारी गर्ल्स हैं। ये फिगर बन गया हमारा स्टेटमेंट से। अब आते हैं कंक्लूजन में,
कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल टीचर्स आर गर्ल, सभी टीचर्स हमारी गर्ल्स हैं। देखो अब वो हमको क्या बोल रहा है, देखो भाई देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिर से इसने ये हमको दिया था स्टेटमेंट और ये हमको दिया कंक्लूजन, देख रहे हो दोनों सेम है, मतलब दोनों को रिपीट कर दिया है। तो मैंने बताया था रूल के अकॉर्डिंग कि कभी भी कंक्लूजन में अगर स्टेटमेंट को रिपीट कर देता है तो वो हमेशा गलत होता है, तो ये हमारा गलत, ठीक है। अगला क्या है, सम गर्ल्स आर टीचर, कुछ गर्ल्स टीचर हैं। देखो गर्ल्स यहाँ है, टीचर यहाँ है, बाहर से अंदर जाना है हमको, गर्ल्स से टीचर में जाना है, तो सम का रूल यहाँ फॉलो होता है, सम का रूल फॉलो होता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, और यहाँ सम की बात भी कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। फिर बोलता है सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। देखो गर्ल्स यहाँ पे है, स्टूडेंट यहाँ पे है, और कुछ गर्ल्स हमारी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्या बोलता है, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, सभी स्टूडेंट्स टीचर हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे है और टीचर यहाँ पे है, तो उसने सम की बात किया, सभी नहीं है, खाली सम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में खाली कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो करेगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। समझ में आया ना अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिया हमको। पहला बोल रहा है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा ऑल बी इज सी, सभी बी सी हैं। नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं। तो इसका पहले फिगर बनाते हैं हम, ठीक है। सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा ए, और ए का कुछ पार्ट जो है बी नहीं है, ठीक है। ये सम ए बी नहीं है, ये बोल दिया। दूसरा ऑल बी इज सी, सभी बी सी हैं, ठीक है। देखो ये हो गया सभी बी हमारे सी हैं, ठीक है। थर्ड नो सी इज डी, कोई भी सी हमारा डी नहीं है, तो ये सी है हमारा, यहाँ पे डी बना देंगे, और कोई भी सी हमारा डी नहीं है, ठीक है। हमने स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया है और आंसर में क्या दिया है। देखो यहाँ पे हमको अब ध्यान रखना है कि आइदर 1 और 2 दिया हुआ है, मतलब या तो फर्स्ट स्टेटमेंट या तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो हमको अभी इस सवाल को जब लगा के हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमको एक बार इसको भी चेक कर लेना है, ठीक है। देखो पहला बोलता है सम डी इज ए, कुछ डी ए हैं, मतलब डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, कोई रिलेशन नहीं है, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं इसमें, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। सम की बात करा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब नो डी इज ए, कोई भी डी हमारा ए नहीं है, कोई भी डी हमारा ए नहीं है, भाई कोई कमेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है उसमें। फिर बोलता है ऑल सी इज ए, सभी सी ए हैं, सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कमेंट नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब हमारा तीनों स्टेटमेंट, तीनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। अब देखो अब क्या ये है, क्या ये, क्या ये, क्या है। देखो भाई अगर तुम इसको नहीं जानते हो, तुम अगर आइदर 1 और 2 को नहीं फॉलो करोगे, तुमको ये रूल नहीं पता होगा जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तुम इसको टिक मार दोगे, तुम लोग सब इसको टिक मार दोगे कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। बट हमें एक बार आइदर और वाला जो 3 थे उसमें 3 रूल थे, अगर वो 3 रूल यहाँ फॉलो कर गए फर्स्ट और सेकेंड में, तो ये हमको नहीं फॉलो करना है, मतलब ये आंसर इसका नहीं होगा, फिर इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो आइदर 1 और 2 वाले मैंने 3 रूल बताया था, आप सबको याद होगा, 1 2 3 रूल मैंने बताया था। पहला रूल ये था कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये, और दोनों रॉन्ग है। पहला रूल हमारा फॉलो कर गया, आइदर और का पहला केस हमारा फॉलो कर गया। सेकंड केस क्या बोल रहा था, सेकंड केस ये बोल रहा था कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और एक कंक्लूजन नेगेटिव होगा, तो एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक कंक्लूजन नेगेटिव है, तो हमारा सेकंड केस भी आइदर और का फॉलो कर गया। और थर्ड केस क्या बोल रहा था, दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट अगर सेम हुआ तब आइदर और फॉलो कर जाएगा। तो थर्ड केस के अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट सेम है, डी डी ए ए, तो हमारा आइदर और का थर्ड केस भी फॉलो कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आइदर और वाले को हम प्रियोरिटी देंगे, और हमारा आंसर ये ना होकर हमारा आंसर अब ये नहीं रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, मतलब या तो ये फॉलो करेगा या तो ये फॉलो करेगा। देखो अगर तुमको आइदर और का रूल नहीं मालूम है और तुम ये सोचोगे कि वेन डायग्राम में बोल रहा है कि नो डी इज ए,
तो कोई भी डी ए नहीं है। तुमको वेन डायग्राम में साफ साफ लग रहा है कि कोई भी डी ए नहीं है, लेकिन जब भी डी और ए में कोई रिलेशन नहीं होता, कुछ हम कमेंट नहीं कर सकते, तो इसको हम गलत मानेंगे। लेकिन तुम लोग क्या कर दोगे, तुम लोग इसको वेन डायग्राम को तुमको अच्छे से रूल नहीं पता होगा, तुम लोग इसको सही कर दोगे, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कोई भी डी हमारा ए नहीं है और तुम लोग इसको सही कर दोगे। बट 150 रूल में कभी भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन वेन डायग्राम का ये भी रूल तुम लोग याद रखो कि जब भी डी और ए में कोई हमको वो नहीं मिलेगा, कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, तो इसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा कंक्लूजन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको वेन डायग्राम भी अच्छे से आना चाहिए, क्या पता कब कौन सा रूल, कब कौन सा मेथड हमारे काम में आ जाए। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे आइदर और वाला फॉलो होगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से एक क्वेश्चन? फिर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लेना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ऑल रोड्स आर ब्रिक, सभी रोड्स ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बनेगा ऐसे, सभी रोड्स ब्रिक्स हैं, तो ये हो गया रोड, ये हो गया रोड ROAD, और ये सभी रोड हमारी ब्रिक्स हैं, ये हो गया हमारा ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बोलता है सम ब्रिक्स आर रोप, कुछ ब्रिक्स रोप हैं, मतलब ये हो गया हमारा सम ब्रिक्स आर रोप, ये हो गया हमारा रोप। ठीक, ये इतना हो गया हमारा रोप, सम ब्रिक्स आर रोप। फिर बोलता है ऑल रोप्स आर डोर, सभी रोप डोर हैं, तो ये रोप हो गया और ये डोर हो गया, ये हो गया डोर, ये हो गया डोर, सभी रोप हमारी डोर है, मतलब ऑल रोप्स आर डोर, सभी रोप हमारी डोर है। अब देखो कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर ये फिगर ऐसे भी तो आ सकता था। बिल्कुल, अगर ये फिगर ऐसे बनता तो इसमें क्या होता है, ये डोर में, ये इस डोर में और इस लोड में भी रिलेशन हमको मिल जाता। ठीक है, इससे भी कंक्लूजन दिया होगा। देखो लेकिन हमें मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल फॉलो करना है, जितना कम से कम हम इसको ओवरलैप कर सकें, तो इसीलिए ये डोर को इसके अंदर हम नहीं लेके आएंगे, इसीलिए हम मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल फॉलो करते हैं। तो ये डोर खाली इतने में ही रहेगा, यहाँ पे डोर का कोई फिगर नहीं आएगा। समझ में आया ना कि इसको मैंने क्यों ऐसा नहीं बनाया, इसी को बोलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग। जो कई बच्चों को इसका रूल नहीं पता होता, और वो बच्चे जो है इसमें वेन डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंक्लूजन होकर सही नहीं दे पाते, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग। हम डोर को रोड में नहीं लेके आएंगे, सिर्फ डोर को उतने तक ही रखेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग का केस, जहां पे हम लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन से स्टेटमेंट बन गया, कोई मतलब स्टेटमेंट से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ऑल रोड्स आर ब्रिक, सभी रोड हमारे ब्रिक हैं। सम ब्रिक्स आर रोप, कुछ ब्रिक्स हमारे रोप हैं। ऑल रोप्स आर डोर, सभी रोप हमारे डोर हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं कि हमारा कौन, 4 कंक्लूजन हमको दिए, यहाँ पे हमको 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। अब देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, बोलता है सम रोड्स आर डोर्स, कुछ रोड्स डोर हैं। देखते हैं, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे डोर। देखो अगर तुम डोर को यहाँ पे अंदर लाके बनाते तो ये तुम्हारा कंक्लूजन सही हो जाता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग कंडीशन हम डोर को उधर रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सम रोड्स आर डोर, रोड और डोर में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमारा गलत हो जाएगा, कोई भी रोड डोर नहीं है। अब सम डोर्स आर ब्रिक्स, ये हमारा डोर हो गया, ये हमारा ब्रिक हो गया, तो डोर और ब्रिक में रिलेशन है, सम का रिलेशन है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है सम रोड्स आर नॉट डोर। देखो भाई हमारा स्टेटमेंट सब पॉजिटिव, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ कि इसका रूल क्या है। हमारा स्टेटमेंट सब पॉजिटिव है और कंक्लूजन में हमको नेगेटिव दे दिया है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि कभी भी हमारा स्टेटमेंट अगर सारे पॉजिटिव हैं, स्टेटमेंट अगर सभी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन में कहीं भी नेगेटिव वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, नेगेटिव वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चौथा क्या बोलता है ऑल डोर्स आर रोप, सभी डोर रोप हैं। भाई डोर यहाँ है, रोप यहाँ है, मतलब ये क्या करता है, बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जब बाहर से अंदर जाएगा मतलब ये हमारा कंफर्ट जोन है, जब बाहर से अंदर जाएगा तो उसको खाली कुछ चीजें प्राप्त होंगी, मतलब सम का रूल ये फॉलो कराएगा। तो यहाँ पे ऑल बोल दिया है, वहां सम का रूल फॉलो होता है, इसीलिए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम आंसर में, कौन सा आंसर फॉलो करेगा। देखो पहले हमको दिख रहा है साफ साफ कि सेकंड वाला फॉलो करेगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फॉलो नहीं करेगा। यहाँ फर्स्ट दे दिया, ये भी हमारा गलत, यहाँ फर्स्ट दे दिया, ये भी हमारा गलत, यहाँ फर्स्ट बोल दिया, ये भी हमारा गलत। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, मतलब ये बोल रहा है कि नाइदर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा, थर्ड फॉलो नहीं करेगा, फोर्थ फॉलो नहीं करेगा, तो इसको हम सही कर देंगे। बट यहाँ आपसे हो गई गलती क्या हुई, फिर वही गलती आप लोगों ने किया। आपने क्वेश्चन देखा, बोल रहा है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फॉलो नहीं करता, सही बात है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फॉलो नहीं करता, बट ये नाइदर का केस है,
ये बोल रहा है फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ फॉलो नहीं करता है। और इसमें आइदर का भी केस दिया हुआ है। इसमें आइदर केस मैंने बताया, जब भी आइदर का केस देगा हमें आइदर के केस में 3 कंडीशन फॉलो करानी पड़ती हैं। तो वो 3 कंडीशन क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। चलिए देखते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं आइदर वाले केस में। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड बोला है और बोला है सेकंड फॉलो करता है। भाई देखो यहाँ पे सेकंड फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने कहीं भी नहीं बोला था। एक यहाँ से भी हम देख लेते हैं सेकंड वाला फॉलो नहीं कर, बट इसको देखोगे अगर तुम तो इसने सेकंड वाले को फॉलो कराया है। इस ऑप्शन में सेकंड वाला फॉलो हुआ है और यहाँ पे भी सेकंड वाला फॉलो कर रहा था। अब चेक कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड में कि आइदर केस फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ये है हमारा, थर्ड ये है हमारा। ठीक, पहला केस क्या था कि एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, मतलब एक कंक्लूजन प्लस होना चाहिए और एक कंक्लूजन माइनस होना चाहिए। सही बात है। सम रोड आर डोज, सम रोड आर नॉट डोज, मतलब एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। तो पहला केस फॉलो कर दिया आइदर वाला। ठीक, सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है ये केस था कि सेकंड वाले में ये था कि एलिमेंट दो है, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो भाई इसमें भी डोज है, इसमें भी डोज है, इसमें भी डोज, इसमें भी डोज है, इसमें भी डोज है, इसमें भी डोज है, इसमें भी डोज है। तो हमारा सेकंड केस के हिसाब से हमारा एलिमेंट भी सेम है दोनों कंक्लूजन में। तो यहाँ पे सेकंड केस भी फॉलो कर गया। ठीक, थर्ड केस क्या बोल रहा था? थर्ड केस ये बोल रहा था कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो मतलब पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो थर्ड केस भी हमारा फॉलो कर गया। तो ये 3 कंडीशन थी हमारी, आइदर वाली और वाली हमारी 3 कंडीशन थी और तीनों कंडीशन जो है फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन को फॉलो कर रही हैं। तो इसलिए हमारा ये वाला भी फॉलो कर गया, मतलब आइदर फर्स्ट और थर्ड भी फॉलो करता है और सेकंड वाला भी हमारा फॉलो करता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया फिर से बोलता हूँ, पार्ट 1 जाकर देख लेना, उसमें मैंने पूरा रूल अपना पार्ट 1 और 2 देख लेना मिला के, मैंने पूरा उसमें मैंने पूरा रूल आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलो अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 4 कंक्लूजन दिया हुआ है और ये 5 ऑप्शन दिए, इसमें से पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीख लो अच्छे से। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है ये। देखो पहला बोलता है सम पिन्स आर नीडल्स, कुछ पिन्स नीडल्स हैं। मैंने फिगर ड्रॉ किया यहाँ पे, इसको हटाते हैं तो इसको हटाते हैं। ठीक, बोलता है सम पिन्स आर नीडल्स, कुछ पिन्स हमारी, ये हो गया हमारा पिन्स और ये हो गया हमारा नीडल्स, ये हो गया हमारा नीडल्स, NIDDL। ठीक है, कुछ पिन हमारी नीडल्स हैं। फिर बोलता है सम थ्रेड आर नीडल्स, कुछ थ्रेड हमारे नीडल हैं, मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पे थ्रेड, ये हो गया हमारा थ्रेड। ठीक है, सही बात है, कुछ थ्रेड हमारे नीडल हो गए हैं। ठीक, फिर बोलता है ऑल नीडल्स आर नेल, सभी नीडल्स हमारे नेल्स हैं, मतलब ये यहाँ पे फिगर ऐसे बनेगा, सभी नीडल्स हमारे नेल्स हैं, ये हो गया हमारा नेल। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर बोलता है ऑल नेल्स आर हैमर, सभी नेल्स हमारे हैमर हैं, तो नेल के बाद हैमर आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा हैमर, ये हो गया हमारा हैमर। किसी कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या नहीं समझ में आया। ठीक, देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सम पिन्स आर नीडल्स, कुछ पिन्स हमारी नीडल्स हैं, ये यहाँ पे आ गया। फिर सम थ्रेड आर नीडल्स, कुछ थ्रेड हमारे नीडल है, यहाँ पे आ गया। फिर बोलता है ऑल नीडल्स आर नेल्स, सभी नीडल हमारे नेल हैं, बन गया ऐसे, उसके बाहर बन गया। फिर बोलता है ऑल नेल्स आर हैमर, सभी नेल्स हैमर हैं। ठीक है, नेल के बाद हमने हैमर बना दिया। ठीक, ये हमने स्टेटमेंट से फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन बोलता है सम पिन्स आर हैमर, कुछ पिन हमारी हैमर है। अब देखो ये क्या है, सही है या गलत है देख लेते हैं। यहाँ पिन है हमारा, यहाँ हैमर है। देखो इसके अंदर इतना बड़ा हैमर है और ये पिन है, तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। ठीक, दूसरा क्या बोलता है सम थ्रेड आर नेल्स, कुछ थ्रेड हमारे नेल्स हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा नेल हो गया, ये हमारा थ्रेड हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये भी सही हो गया हमारा। ठीक, अगला चेक कर लेते हैं सम पिन्स आर थ्रेड, क्या कुछ पिन थ्रेड है? नहीं, पिन यहाँ पे है, थ्रेड यहाँ पे है, कोई रिलेशन नहीं है पिन और थ्रेड में हमारा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं नो पिन्स आर थ्रेड, चेक ही नहीं करना है इसको, क्योंकि मैंने रूल बताया था जब हमारे सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो कोई भी कंक्लूजन में कोई भी ऐसा कंक्लूजन दिया होगा जो निगेटिव होगा वो फॉलो नहीं करेगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। किसी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखो
अब ये हमारे पास ये आ गया, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। अब अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है। देखो यहाँ तुम लोग क्या गलती कर दो, फिर बताता हूँ मैं। तुम लोग देखोगे कि ओनली 1 and 2 फॉलो, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों फॉलो कर रहा, तुम इसको सही मार दोगे। बट हमें क्वेश्चन को पूरा देखना है, क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं हमें वो सब चेक करना है। तो यहाँ पे तुम आओगे, जब डी वाले ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है ओनली 1 and 2 फॉलो, मतलब ओनली 1 and 2 फॉलो तो कर रहा है। बट एक और इसने बोल दिया एंड आइदर थर्ड और फोर्थ। देखो भाई इसमें आइदर और वाला केस आ गया। मैंने फिर से आपको फिर से बोलूँगा, एक बार फर्स्ट और सेकंड फिर देख लेना, उसमें मैंने आइदर और को अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आइदर और को चेक करने के लिए हमारे पास 3 केस होते हैं। आइदर और का रूल को चेक करने के लिए हमारे पास 3 केस होंगे, तीनों को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों गलत होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। देखो पहला केस ये है आइदर और का कि एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ में हमको चेक करना है। थर्ड और फोर्थ में देखो एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो मतलब ये वाला केस फॉलो कर गया आइदर और का। ठीक, सेकेंड केस क्या बोलता है, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ भी पिन है, यहाँ भी पिन है, यहाँ भी थ्रेड है, यहाँ भी थ्रेड है, तो हमारा दोनों का एलिमेंट सेम है, ये भी फॉलो हो गया आइदर और में। थर्ड वाला बोलता है दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग है और ये वाला भी हमारा रॉन्ग है, तो थर्ड वाला केस भी फॉलो कर गया, मतलब आइदर और का तीनों केस फॉलो कर गया, इसलिए हमारा ये वाला भी सही होगा। तो ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। समझ में आया? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, इससे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा फ्लोरिज्म का टॉपिक। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमको। देखो पहला स्टेटमेंट, पहला इसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 4 कंक्लूजन दिया हुआ है, और देखना है हमको ये बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो वहाँ पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है सम पेन्स आर वॉच, कुछ पेन्स वॉच हैं। ठीक है, बना लिया हमने, कुछ पेन्स हमारी, ये हो गया हमारा पेन और ये हो गया हमारा वॉच। ठीक, बिल्कुल सही बना लिया हमने, कुछ पेन हमारी वॉच है। ठीक, फिर बोलता है सम वॉच आर टायर। ठीक, बिल्कुल सही, कुछ वॉच हमारी टायर हो गई। ठीक, कुछ वॉच हमारी टायर हो गई, बना लिया हमने। ठीक है, फिर बोलता है सम टायर आर व्हील्स। ठीक है, इसको हमने बना लिया, कुछ टायर हमारे व्हील हैं, ये भी हमने बना लिया, कुछ टायर हमारे व्हील हैं। ठीक, फिर बोलता है सम व्हील आर बसेस, फिर बोलता है सम व्हील आर बसेस, कुछ व्हील हमारी बसेस हैं। चलो ये हमने सारा फिगर बना लिया, ये बना लिया हमने, स्टेटमेंट से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे, देखते हैं हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो पहला बोलता है सम बसेस आर टायर्स, कुछ बस टायर हैं, बस यहाँ है टायर यहाँ है, भाई कोई रिलेशन नहीं बस और टायर में, तो ये हमारा गलत, पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा बोलता है सम व्हील्स आर वॉचेस, कुछ व्हील हमारी वॉच हैं। देखो भाई व्हील और वॉच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड बोलता है सम व्हील्स आर पेन, कुछ व्हील्स हमारी पेन्स हैं, ये व्हील हो गया, यहाँ पेन हो गया, कोई रिलेशन नहीं, बहुत दूर दूर हैं दोनों, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, फिर बोलता है सम बसेस आर वॉचेस, कुछ बसेस हमारी वॉचेस हैं, बस यहाँ है वॉच यहाँ है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब हमारा इस क्वेश्चन में चारों कंक्लूजन गलत है। बट इसमें और कैसे, इस फिगर को अगर मैं एक तरह से और ड्रा करूँ, ये हमारा था मिनिमम ओवरलैपिंग केस, मतलब कोई भी फिगर, हमको ऐसा फिगर ड्रॉ करना है स्टेटमेंट से कि कोई फिगर अगर एक फिगर के साथ तो फिगर ड्रॉ हो सकता है, तो हमको उससे ड्रॉ कर देना है, हमको किसी और फिगर के ऊपर उसको ओवरलैप नहीं करना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे बोला था सम पेन आर वॉच, मतलब ये पेन था हमारा, ये हमारा पेन था और ये हमारा वॉच था। ठीक है, हमने ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया था, सम पेन आर वॉच। अब बोला था सम वॉच आर टायर, अगर मैं इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करता सम वॉच आर टायर, मतलब ऐसे ड्रॉ कर देता, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता था, ऐसे ड्रॉ कर देता, ये हमारा था वॉच, ये था हमारा टायर, ये हमारा हो गया टायर, मान लो ये हमारा हो गया टायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम वॉच आर टायर, ये हमारा वॉच हो गया, टायर हो गया। देखो सम वाला केस फॉलो हो गया, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने टायर को पेन के साथ भी जोड़ दिया है, तो हमारा फॉलो तो कर रहा है ना, सम पेन आर वॉच, सम पेन आर वॉच फॉलो कर रहा है, सम वॉच आर टायर, सम वॉच आर टायर फॉलो कर रहा है। बट इसमें मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया, पेन को और टायर को एक साथ जोड़ दिया,
तो यहाँ पे मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं हुआ, मिनिमम ओवरलैपिंग वाला यहाँ बन रहा था जब टायर और वाज को मैंने यहाँ रखा था कि मैंने इससे इसको कोई रिलेशन नहीं दिया था। लेकिन अगर मैं चाहता तो इस फिगर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था। तो हम मिनिमम ओवरलैपिंग का केस यही बोलता है कि हम जितना कम से कम फिगर को ओवरलैप करें उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये वाला फॉलो होगा, ये वाला फॉलो नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिगर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यही बच्चों को होती है कन्फ्यूजन। तो जिसको वेन डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है वो मेरा अगला लेक्चर देख लेगा 150 दूल वाला, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी ओवरलैपिंग, वो सीधे सीधे 150 वाले दूल पे फॉलो कर देगा वो, ठीक है। जिसको भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वेन डायग्राम में और जिसको आता है वेन डायग्राम अच्छे से, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारा इस क्वेश्चन में चारों वाला मतलब सभी कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, कोई भी मार्क फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बोलता है सम डॉक्टर्स आर एडवोकेट, कुछ डॉक्टर हमारे एडवोकेट हैं, ठीक है। देखो कुछ डॉक्टर हमारे, ये हो गया हमारा डॉक्टर और ये हो गया हमारा एडवोकेट, ये हो गया हमारा एडवोकेट, ठीक। कुछ डॉक्टर हमारे एडवोकेट हैं, बना लिया फिगर। फिर बोलता है ऑल टीचर्स आर एडवोकेट, सभी टीचर्स एडवोकेट हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं सभी टीचर्स एडवोकेट हैं, तो ये इसको ड्रॉ करते हैं अगर हम, तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये टीचर्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टीचर्स और यहाँ पे एडवोकेट, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सही बात है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ऑल टीचर्स आर एडवोकेट, तो सभी टीचर्स हमारे एडवोकेट है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मिनिमम रूल फॉलो कराएंगे, मिनिमम ओवरलैपिंग का, और यहाँ पे टीचर जो है एडवोकेट के अंदर आएगा, मतलब टीचर हमारा यहाँ पे आएगा कहीं, ये होगा हमारा टीचर, ठीक। समझ में आया ना। अगर मैं चाहता तो टीचर को ऐसे भी ड्रॉ कर देता, ऐसे भी ड्रॉ कर देता, इसको ऐसे ड्रॉ करता, तो ये होता हमारा टीचर। बट यहाँ पे ओवरलैप हो जाता था, इसीलिए मिनिमम ओवरलैपिंग केस को फॉलो करते हुए हम टीचर को जो है छोटा ही ड्रॉ करेंगे, मतलब उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कराएंगे, तो ये होगा हमारा टीचर। समझ में आया। अब सम इंजीनियर आर एडवोकेट, कुछ इंजीनियर एडवोकेट हैं, तो ये हो गया हमारा कुछ वाला, ये हो गया हमारा इंजीनियर, ठीक है। ये कुछ इंजीनियर हमारे एडवोकेट हैं, ठीक। फिर बोलता है ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन, मतलब अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन, तो ये होता है हमारा इंजीनियर, ये होगा हमारा इंजीनियर और ये होगा हमारा बिजनेसमैन, ये होगा हमारा बिजनेसमैन, ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन। अब इसमें देख रहे हो कि ऑल इंजीनियर्स के अंदर मतलब इंजीनियर्स के बाहर बिजनेसमैन है, तो यहाँ ड्रॉ करेंगे हम जब अगर, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, मिनिमम ओवरलैप फॉलो करते हुए ये ऐसे ड्रॉ होगा, ये होगा हमारा बिजनेसमैन, ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन। समझ में आया सबको अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बोलता है सम टीचर आर डॉक्टर, कुछ टीचर डॉक्टर हैं। तो भाई टीचर यहाँ है और डॉक्टर यहाँ है, ठीक है। टीचर यहाँ है और डॉक्टर यहाँ है, तो इसमें क्या होगा, टीचर यहाँ है डॉक्टर यहाँ, इसमें क्या होगा भाई, कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है, टीचर डॉक्टर में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। अपने से लगाओ, एक बार इतना सिखा दिया हूँ, क्वेश्चन को पॉज कर लो, अपने से करो, सोल्यूशन करो अपने से, फिर देखो तुम्हारा सही आता है कि नहीं। जो मैं कराता जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को आंसर देते जा रहा हूँ। क्वेश्चन जब एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जा रहा है ना, वीडियो पॉज करके एक बार अपने से सॉल्व करो, देखो तुम्हें कितना आता है, ठीक। उसके बाद बोलता है सम बिजनेसमैन आर एडवोकेट, क्या कुछ बिजनेसमैन एडवोकेट हैं, तो बिजनेसमैन यहाँ है, एडवोकेट यहाँ है, तो दोनों में रिलेशन बन रहा है, इसलिए ये वहाँ सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद थर्ड बोलता है सम बिजनेसमैन आर टीचर, क्या कुछ बिजनेसमैन टीचर हैं, टीचर यहाँ है, बिजनेसमैन लाल वाला है, तो मतलब टीचर और बिजनेसमैन में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ बोलता है सम एडवोकेट आर टीचर, कुछ एडवोकेट टीचर हैं, तो एडवोकेट ये है, टीचर ये, मतलब ये बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो बाहर से जब अंदर जाएगा तो इसमें सम का रूल फॉलो होगा, सम का रूल फॉलो होगा, सम का। तो यहाँ पे सम भी दिया हुआ है और बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये हमारा सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन में खाली कंक्लूजन नंबर 2 और कंक्लूजन नंबर 4 फॉलो करेगा और ये दोनों गलत होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको इतने ढेर सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको वेन डायग्राम से बता दिया और मिनिमम ओवरलैपिंग वाला भी कंडीशन मैंने आपको सिखा दिया। तो जिसको भी कोई भी दिक्कत होगी मुझे वीडियोस के इसमें बता देना क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं आपका रिप्लाई करूंगा जरूर, और कोई भी दिक्कत होगी मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। और इस क्वेश्चन को 150 रूल से कैसे सॉल्व करते हैं उसका अगला क्लास होगा, उसको जरूर देख लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।